राम राम बच्चों। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का जो है फंक्शन। और इसमें जो है टाइप ऑफ फंक्शन में जो हमने आप लोगों को दो टाइप ऑफ फंक्शन करा दिया था। पहला था जो एकेकी या जो उसमें वन वन फंक्शन था, और दूसरा हमने जो ये बताया था क्या बहु एक ही फंक्शन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हमने ये बता दिया था। उसके बाद जो है उसके बाद तीसरा होता है क्या अक्षादत फलन, या जो है उसको कहा जाता है इंग्लिश में वन फंक्शन। ठीक है, वन टू फंक्शन सॉरी। तीसरा क्या है अक्षादत फलन। अक्षादत फलन, ठीक है। एक इसको कहा जाता है वन टू फंक्शन। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और जो है इसका टाइप एकेकी अक्षादत फलन, उसको बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, दो ही जो है टाइप बचा हुआ था, और दो ही इस वीडियो में दो ही टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। अक्षादत फलन कहता है क्या? अक्षादत फलन कहता है क्या कोई जो है फंक्शन तब अक्षादत फंक्शन होगा या तब अक्षादत फलन होगा जब b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में होना चाहिए। ठीक है, यानी जो है b में जितना भी अवयव होगा उसका जो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है ना, अगर अपना भाषा में कहे तो इसको कह सकते हैं क्या जो है b को जो है b का प्रत्येक अवयव a से किसी न किसी के साथ रिलेट होना चाहिए। ठीक ना, इस प्रकार से कहता है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपना भाषा में कोई फलन तब अक्षादक फलन होगा जब b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में हो। ठीक है, अगर इस प्रकार से इसको समझे, ये हो गया a, ये हो गया b, इसमें कुछ लिख देते हैं 4 - 3 2 5, 3 4 - 3 14 8 ले लीजिए 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया। हम करें क्या 14 को 4 जो है 14 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, और जो है 3 - 8 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, फिर 1 2 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो है b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में है। ठीक है, b का जो है प्रत्येक अवयव पर जो है किस में है a में प्रतिबिंब है। लेकिन ये फंक्शन है पहले या नहीं है, ये बात पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फंक्शन है क्योंकि इसमें a का तो अवयव बच रहा है। ठीक है ना, a का जो अवयव क्या हो रहा है बच रहा है। फंक्शन का रूल ये भी था क्या जो इसमें है ना a में a का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये फंक्शन है ही नहीं। ठीक ना, लेकिन इस प्रकार से ध्यान रखिएगा अक्षादत फलन में क्या होता है b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में बनना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि f(x) बराबर 3x, ठीक है, f(x) बराबर 3x लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको कहता है क्या अक्षादत फलन लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं एक a ले लेते हैं a, एक ले लेते हैं b, इसे ये फंक्शन है और f(x) बराबर इसमें दिया गया है 3x। अगर माना कि 1 रखते हैं तो इसमें आएगा 3, -2 रखते हैं तो आएगा -6, 3 रखते हैं तो आएगा 9। ये क्या करेगा एक दूसरे से अच्छे से रिलेट करेगा। ठीक है, और हो सकता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 1 रखते हैं 3 आया, -2 रखे तो -6 आया, 3 रखे तो 9 आया। यहाँ पर देखिए b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में है, ठीक है, इसलिए ये आच्छादित फलन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, f(x) बराबर जो है x² ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए अगर a b ये है f(x) बराबर x², अगर 1 रखते हैं तो 1 आता है, ठीक है, लेकिन -1 रखते हैं तो भी तुम 1 ही आ रहा है, कि नहीं आ रहा। अगर 2 रखते हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन -2 रखते हैं तो 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 से रिलेट कर रहा है, -1 भी 1 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से रिलेट कर रहा है, और -2 भी 4 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर तो a का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में है, तो b का भी प्रत्येक अवयव a में है कि नहीं है। यहाँ पर ये कह सकते हैं ना, a का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में है, तो b का भी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में है, ठीक है। तो यही होगा आच्छादित फलन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ठीक। अब तीसरा क्या है, चौथा क्या है, चौथा है एकैकी या एकैकी और एकैकी आच्छादित फलन, ठीक है। ये भी बहुत मज़ेदार, इसमें एकैकी और आच्छादित दोनों होना चाहिए, ठीक है। एकैकी में हमने क्या बताया था, क्या एक का प्रत्येक अवयव का जो एक का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब b में भिन्न भिन्न होना चाहिए, इस प्रकार से हमने बताया था, ठीक है। और आच्छादित अभी क्या बताया है, जो है b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों रूल जो है किस पर काम करेगा, इस पर, एकैकी और आच्छादित पर, ठीक है। कोई देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एकैकी या एकैकी आच्छादक फलन, ठीक है। तब होगा जब पहला है ये क्या, इसमें एकैकी का रूल होना चाहिए, यानी जो है a का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब, a का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, b में भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है, b में भिन्न भिन्न हो या भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो पहला बात हो गया, जो एकैकी का रूल था ये था। लेकिन आच्छादित की बात करें तो आच्छादित में दूसरा रूल था। आच्छादित में भी क्या पढ़े हैं, का b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, का प्रतिबिंब a में हो, ठीक है। अभी देखिए एक ऊपर पर कुछ ऐसा एग्जांपल लिए थे हम, चलिए ये जो ना f(x) बराबर 3x, इसी का है, एकैकी आच्छादित फलन का ही जो रूल है, इसमें नहीं है। इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है ना एक के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब, देखिए दो प्रतिबिंब का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये तो एकैकी आच्छादित फलन नहीं है, इसमें है। इसका वजह है क्या, एक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब b में भिन्न भिन्न बन रहा है, और यहाँ पर ये भी बन रहा है कि b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में है कि नहीं है, b का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब a में है, और जो है अवयव a के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब b में भिन्न भिन्न है। तो ये जो है ये एकैकी एक आच्छादित फलन का भी उदाहरण है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ये था एकैकी आच्छादित फलन, ठीक है। अगर शॉर्टकट में देखिए पूरा चारों का अगर करें तो चारों में जो है सबसे पहले एकैकी पढ़ाते, और एकैकी में हमने ये बताया था क्या, जो एकैकी में बताया था क्या, देखिए हम चारों को रिवीजन करा देते हैं। चारों पहला था एकैकी फलन, और एकैकी फलन में हमने ये बताया था क्या, प्रत्येक
अब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए, ठीक है, और वो भी क्या बनना चाहिए, भिन्न भिन्न बनना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का यानी भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न बनना चाहिए, ये था एक ही। उसके बाद आता था आया कौन सा, बहु एक ही फलन का क्या, ए के दो भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बी में एक ही बनना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें देखिए ये भी उसी प्रकार उसी का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए दो भिन्न भिन्न अवयव है और इसका प्रतिबिंब जो है बी में एक ही बन रहा है कि नहीं। तो ये जो है बहु एकी का भी है और अक्षादत फलन का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अक्षादत फलन और ये उसके बाद है क्या, अक्षादत फलन। अक्षादत फलन में क्या बताए थे, कोई फलन तब अक्षादत होगा जब बी का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ए में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बताया था। और एक ही अक्षादत भी बताया था, तो उसमें एक ही का रूल और अक्षादत का रूल दोनों आ रहा था, ठीक है। तो ये था पूरा जो एक टाइप ऑफ फंक्शन। उसके बाद जो है और फंक्शन का जो हम कुछ बताए थे नियम, फंक्शन का नियम ये बताए थे, जो कोई फंक्शन चेक कैसे करना है, ठीक ना। तो उसमें जो हमने ये बताया था क्या, दो उसमें रूल है फंक्शन का, कितना उसमें रूल है, दो ही रूल है, ठीक है। दो रूल उसमें कौन कौन था, एक था रूल क्या, जो है ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, और दूसरा ये था क्या, जो ए के किसी अवयव का जो है प्रतिबिंब एक से अधिक ज़्यादा नहीं बनना चाहिए बी में, है कि नहीं है। समझिए बात को, क्या क्या बोले थे, पहला जो फंक्शन होने का शर्त या फंक्शन का रूल ये बताए थे क्या, ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए तो इसमें जो है ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में नहीं है, तो ये पहले फंक्शन ही नहीं है, हमने बोला था ना, इसलिए फंक्शन ही नहीं है, ठीक। और दूसरा रूल ये था क्या, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी बताया था, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही। अब जो है आगे जब क्लास आएगा तो उसमें जो है हम आपको जो है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक ना, और उसको अच्छे से हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।